कल पूछ गए तो पूछेगा, कौन पूछेगा। सर क्या कहेंगे जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट ये आई फिल्म आई उस पर फिल्म के गाने देखने तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेटा, मेरे लिए कुछ नया था क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी कुछ अलग तरह की फिल्में की हैं, कमर्शियल फिल्में की हैं, मगर ये और बहुत सालों से मेरा एक लगाव था श्री कृष्ण जी से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी उनका दर्शन करूं, और सौभाग्य ये रहा कि जब राजीव ये पिक्चर लेके आए, जनक भाई ये लोग मिले, तो इन्होंने कहा कि भाई हम उन्हीं के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं अंदर से मेरे आवाज़ आई कि नहीं यार, अच्छा है, अच्छा मौका है, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, कर लो। तो मैंने कहानी सुनी, कहानी बहुत अच्छी कहानी है, और मैं जुड़ गया फिर इससे। और कोशिश यही रहेगी कि चूँकि बहुत ही म्यूजिकल फिल्म भी है, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको केवल भगवान श्रीनाथ जी के बारे में, और कृष्ण का जो तालमेल रहा है वो संगीत से बहुत रहा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एक अच्छा म्यूजिक बन के आए और लोगों को पसंद आए। मेरे ख्याल से 6 गाने तो होंगे कम से कम। हर मूड के गाने होंगे बेटा, विरह के भी होंगे, डांस के भी होंगे, रोमांस के भी होंगे, सारे गाने होंगे इसमें। आज जो हो रहा है ये जो बहुत ही खूबसूरत गाना दिलीप सेन ने बनाया हुआ है, ये एक तरह से इसको अगर मैं कहूँ कि इसको क्या बोलते हैं हम, महारास। ये जो रास लीला के आगे की जो बात होती है, महारास जिसको बोलते हैं, वो महारास रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बहुत सालों से इंडस्ट्री में ऐसा कोई गाना सुनने के लिए मिला नहीं है, तो एक बड़ी अच्छी कोशिश है और लोगों को पसंद आएगी। आज के दौर में लाइव सारा करना कितना आसान, कितना मुश्किल? ये आज के दौर में ही करना चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला दौर है वो इसी की ज़रूरत महसूस कर रहा है। तो शायद श्रीनाथ की कृपा हो जाए और एक अच्छा संगीत जो लोग सुनना चाहते हैं इसी फिल्म से सुनाई देने लगे। थैंक यू। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि जितने भी आपने पूजा के गाने किशन जी के या फिर गणपति जी के देखे हैं फिल्मों में, वो सारे मैंने शूट किए। हुआ ऐसा क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पे मैं मुसलमान हूँ तो मैं नहीं करती, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत संजीदगी के साथ सीख कर किया मैंने, क्योंकि यही हमारी बहुत बड़ी गुडविल है कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे ज़ात नहीं होता। जितनी पूजा इन्हें आती है उतनी मैंने सीखने की कोशिश की, और यहाँ के सब लोग भी हमारी नमाज की उतनी इज़्ज़त करते हैं। तो मुझे लगता है मेरी पर्सनल ट्रेनिंग इस फिल्म के लिए 6 साल से चल रही है। तो जब इस फिल्म के लिए मुझे राजीव जी ने बुलाया तो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द थिंग दैट इन्होंने सोचा मुझे लेने के लिए। तो जितनी भी शिद्दत के साथ मैं आज तक अपने काम करती आई हूँ, उतनी शिद्दत से ये गाने करूँगी। और मुझे लगता है कि जब ऐसे इस माध्यम से हम लोगों को कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो मैं भी कोरियोग्राफी करते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज़ हमने जो बॉलीवुड में सीखा है उसे हमें धर्म के मार्ग पर लाकर इसकी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए और पूरी रिस्पेक्ट के साथ इसको करना है। एंड आई थिंक वी विल डू अ वंडरफुल जॉब। रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग। जी, दिलीप जी इतने माने हुए म्यूज़िक डायरेक्टर है दिलीप सेन जी, और उन्होंने बहुत अच्छा गाना किया है, तो मेरे लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज की ऑडियंस को इस तरह का गाना सुनने मिलेगा। फिर से उस दौर में हम ले जाएंगे जो बिल्कुल हमारे हाथों से छूटने लगा था। मैं हमेशा कहती हूँ कि सोलो कोरियोग्राफी जो है वो छूटती जा रही है। मैंने सरोज जी से भी वादा किया था एक फंक्शन में कि मास्टर जी, मैं आपकी जो सभ्यता है, इंडियन कल्चर और इंडियन डांस को पकड़ के चलने की, वो मैं ज़िंदा रखूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक गाना फिर से आएगा जो आज की ऑडियंस इसको सुनेगी, और उसके बाद मैं इसको उसी बहुत ज़्यादा सोच समझ के उस गाने को जिस तरह दिलीप जी ने किया है उसे कोरियोग्राफ करने की प्लानिंग है। और आई एम हैप्पी दैट वी आर डूइंग इट फॉर टुडेज़ ऑडियंस। वुड रियली वांट ऑल द ऑडियंस, छोटे से लेकर बड़ा, हर एज का इंसान इस गाने को, इस फिल्म को देखे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो यहीं पर बसता है। कितने गाने कोरियोग्राफी? इस फिल्म में 5 गाने हैं, 6 गाने हैं, और सारे ही मैं कोरियोग्राफ करूँगी। तो खबरदार जो किसी और ने किया तो। थैंक यू। अरे आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले तो मैं डीजे शेजवुड, जो वेस्टर्न सा नाम है बहुत, और मेरे लिए डीजे मतलब शेजवुड के जितने भी गाने हैं वेस्टर्न लेवल पे इतने बड़े हिट हुए हैं, एंड इज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक कंपोजर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। बट मैंने जब सुना इस फिल्म में कर रहे तो आई वाज शॉक्ड।
बट येस फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव हर्ड हिम, इनके भजन सुने हैं मैंने, इन्हें भी नहीं पता कब सुने। एंड आई वाज रियली शॉक दैट यू नो एक इंसान इतना धार्मिक हो सकता है, एट द सेम टाइम वो इतने वेस्टर्न लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश करता है। तो आई एम रियली ग्लैड दैट गोइंग टू बी वर्किंग ऑन शेजवुड सॉन्ग, वो भी इस फिल्म पर, यू नो। तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ओवर टू यू। हमारा पहला कोलैबोरेशन भी शबीना के साथ जो था वो एक बहुत ही अच्छा गाना था, लेकिन वो फिल्म का गाना था जो कि चूँकि हम लोग तो फिल्म और एल्बम्स ही करते हैं, पर ये एक चूँकि आत्मा है जो श्रीनाथ जी की फिल्म करना या भगवान कृष्ण की फिल्म करना एक आत्मा है, और जो हमेशा से ही, चूँकि मेरा डेब्यू शिव आराधना करके जो शिव आराधना वॉल्यूम 2 टी सीरीज से डेब्यू हुआ था, फिर 2003 से ये पॉप और ये सब में अभी सब चल रहा है। अब देखते हैं, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी ये सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं चलो सखी वहाँ चलें जहाँ कृष्ण को राज, दर्शन करें पनिया भरें एक पंथ दो काज। तो इसके लिए राजू जी जैसे एक आप कह सकते हैं होनहार डायरेक्टर के साथ काम करना, और सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि अंदर से ये बहुत खुशी मिल रही है करने के नाम से। और आज बृहस्पतिवार का दिन है, आप देखें स्टूडियो में आपकी बारिश भी हुई है उद्घाटन के दौरान, और हमारे साथ तृप्ति हैं जो जिनके साथ मैंने आज से 10-12 साल पहले दिल्ली में इतने भजन्स के कैसेट्स किए हैं। तो अब तृप्ति भी इस पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। हम लोग एक होली रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कैलाश खेर जी की आवाज़ के साथ साथ तृप्ति की भी उसमें वॉइस होगी। तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि अच्छा संगीत और एक ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट आ रही है वो आप लोग सुनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, कि चूँकि ये तो हमारी आत्मा है। जो म्यूज़िक है, अगर श्रीनाथ जी की बात की जाए तो आप हिंदी फिल्म में स्पेशली म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट, कोरियोग्राफी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आपकी मुलाकात हुई राजीव जी से, तो क्या बिलीफ आपको, क्या व्हाट वाज द बेसिकली जो थिन लाइन थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, मेरा बहुत टाइम से एक मन था कि मैं कुछ भजन्स और माइथोलॉजिकल फील्ड में कुछ करूं, तो मैं करता भी रहता हूं। मैंने भी शिव गायत्री करके एक सिंगल किया था, शिव गायत्री किया, शिव मंगलम किया, और फिर एक दिन राजू जी से मुलाकात हुई। उस दिन देखिए इत्तेफाक कैसा था कि दिन में 2 बार हम लोग मिले, एक बार स्टूडियो में, और स्टूडियो में एक मेरा एल्बम बारिश के बहाने अभी रिलीज़ मान साहब के साथ हुआ है, तो उसकी डिज़ाइनिंग के दौरान मिले, और फिर शाम को राजू से मुलाकात हुई श्रीनाथ जी की फिल्म के लिए। और पहली मीटिंग में ही राजू जी और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, चूँकि वो भावना थी, कहते हैं कि भगवान तो भावना के भूखे हैं, तो वो भावना के दौरान ही हम लोग जुड़ गए। और कोई कमर्शियल इसमें एंगल नहीं है हम लोगों का। जैसे शबीना के बारे में भी राजू जी ने कहा कि वो भावना से जुड़ी, तो जैसे रसखान थे ना, रसखान ने कहा था बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, तो शबीना का भी मन वैसा ही है। ये भी इस श्रीनाथ जी की जो हमारी फिल्म है उसमें इसी भाव से जुड़ी है, और मेरा भी कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। राजू जी ने जैसे ही नरेट किया मैंने बोला येस आई एम डूइंग इट। डीजे पर डांस नहीं करके देखिए श्रीनाथ जी संगीत बेसिकली, चाहे वो डीजे बजाए या एक म्यूज़िक डायरेक्टर बजाए, संगीत का जो ओरिजिन है वो तो कृष्ण ही है, आकृष्णीन बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं कि नवरस कृष्ण जी जो हैं वो 9 के 9 कलाओं के परिपूर्ण ईश्वर हैं, तो संगीत का ओरिजिन ही कृष्ण है। तो अगर मैं डीजे पे भी बजाता हूँ तो कई बार राधे राधे अगर आप डीजे पे बजाएंगे तो भी लोग नाचेंगे, क्योंकि वो बोलों में खाली होता राह दे राधे, मतलब हमें राह दिखाओ, तो राधेय कृष्ण का भी नाम है राधेय। तो जब हम राह देखना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, और हम सब लकी हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम फिल्म्स कर रहे हैं, हम एल्बम्स कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, पर इसके साथ इतना अच्छा एक भगवान ने हमें मौका दिया कि हम सब लोग एक इतनी अच्छी जगह खड़े हुए कि हम आज भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, आप सब लोग उस ईश्वर के बारे में हमें कवर कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें जब YouTube के ऊपर जाएंगी, आपके चैनल्स पे जाएंगी, तो जो मेरा एक सबसे पहले मैं सोचता था कि अमर बनने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कंटेंट अलग हो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, तो ये अमर बनने वाला कंटेंट है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, म्यूज़िक और कोरियोग्राफी का इतना डेडली कॉम्बिनेशन है आप? मुझे मैंने जब महाराष्ट्र दिलीप जी ने मुझे महाराष्ट्र सुनाया, तो महाराष्ट्र के बाद ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट था कि इसको कोरियोग्राफी कौन करेगा। तो ये सोचता सोचता मैंने मेरे घर का टीवी ऑन किया। जैसे टीवी ऑन किया तो प्रेम रतन धन पायो ने इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। फिर मैंने सबीना जी को हम्बल रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी इस फिल्म की कोरियोग्राफी करिए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हम ये कर रहे हैं। मेरी शेजवुड साहब से मुलाकात हुई
बड़ा, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म में सेजूर साहब म्यूज़िक देंगे। हमने ऐसे ही चर्चा की, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, और चर्चा करते वक्त जब इन्होंने कृष्ण पे चर्चा करनी शुरू की और कृष्ण और संगीत के बारे में इन्होंने बताना शुरू किया, तो मैंने डिसाइड कर लिया, नॉट इवन संगीत, फिल्म का पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सर आप करोगे। So sweet. ये एक एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संयोग है जो शायद एक आप बड़े ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बहुत जल्दी बहुत कुछ देखेंगे इसमें। बिल्कुल। थैंक यू। आइए।